दोस्तों साथियों, आज हम एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट लेकर के आए हैं और इसे समाचार समझ लिए या बहुत नई बात समझ लीजिए, कुछ भी आप समझ लो, बिल्कुल बिल्कुल नई बात है। क्योंकि चंद्रमा पर लोग खेती करने के लिए तैयार हो गए हैं। शुरू हो गई चांद पर खेती की तैयारी। ये चीन की बात है, जहां चांद पर खेती करने की योजना बना रहा है, वहीं अमेरिका ने चंद्रमा की मिट्टी को उपजाऊ बनाने का तरीका खोज लिया है। नासा का आर्टेमिस 3 चंद्रमा पर पौधों की खेती का पता लगाएगा। पिछले दिनों चीन चांद से मिट्टी के नमूने लेकर आया है। उसका कहना है कि मिट्टी के नमूने में पानी होने के संकेत मिले हैं। भारत ये बात वर्षों से कह रहा है कि भारत के चंद्रयान-1 ने 15 साल पहले ही संकेत दिए थे कि चांद की मिट्टी में पानी है। चीन अब वहां फल उगाने से लेकर खेती करने तक के सपने बुन रहा है। यह मिट्टी चांद के उस हिस्से में है जिधर अंधेरा रहता है। गौरतलब है कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक चंद्रयान-3 उतारने वाला पहला देश है। चीन ने दावा किया है कि मानव इतिहास में पहली बार उसे चांद पर जो मिट्टी मिली है उससे अलग तरह के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। इस दौड़ में अमेरिका, रूस, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, चीन, भारत और जापान जैसे बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन चंद्रमा के जिस हिस्से पर पानी की संभावना जताई जा रही है उसको लेकर होड़ केवल भारत और चीन के बीच में है। और चीन को तो ये कतई वो जी जान से जुटा होगा कि हम पहल करें। ऐसा नहीं कि भारत भी पहल कर रहा है। कुछ बातें ऐसे हैं जो भारत की मुझे पसंद नहीं आती हैं, आडंबर वाली, चाहे देवी देवता से हो, चाहे छुमंतुर से हो, चाहे देवी देवताओं से, चाहे ऐसी कोई भी। और जब देश की प्रगति होती है, देश के वैज्ञानिक लोग आसमान के छूते हैं, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। भारत ने चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से में अपना रोवर भेजा था, जिसने 1 हफ्ते तक चांद की मिट्टी से कई नमूने हासिल किए, जिससे वहां पानी की मौजूदगी का पता चला था। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने चंद्रमा की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए ऐसे जीवाणुओं को वहां भेजा है जो महत्वपूर्ण पौध पोषण तत्व फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाते हैं। तो दोस्तों साथियों, अब जितने दुनिया के पैसे वाले हैं, अगर धरती पर कोई संकट आएगा तो ये तो स्पेस में चले जाएंगे, चंद्रमा पर रहने लगेंगे। मरेगा गरीब ही, और गरीब सुधरना भी नहीं चाहता है। वो गरीबों का किस्सा ये है, एक दिन कमा करके लाता है, 10 दिन बैठ करके खाता है, फिर अगल बगल से उधार लेता है, फिर चला जाता है। और इस तरह से उसकी पुस्त दर पुस्त पीढ़ियां जो है गरीबी रेखा में जीती रहती हैं। इसके परिणाम के लिए इसी आसमान मतलब चंद्रमा पर खेती करने के सिलसिले में इसके परीक्षण के लिए 2 साल बाद नासा आर्टेमिस 3 को चांद पर भेजेगा। ये अपने देश की बात है। एक विशेष पेलोड चंद्र वातावरण में पौधों की खेती की अवधारणा का पता लगाएगा। अमेरिकी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्टेमिस 3 के दौरान चंद्रमा की सतह पर तैनात करने के लिए कुछ उपकरणों को चुना है, जिनमें से एक कृषि वनस्पतियों पर चंद्र प्रभाव है। वो अंतरिक्ष की फसलों पर चंद्र सतह के पर्यावरण प्रभावों की जांच करेगा। वर्ष 2022 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार अमेरिकी शोधकर्ताओं ने 12 थिम्बल आकार के कंटेनर में अरेबिडोसिस थालियाना नामक एक फूलदार खरपतवार उगाया, जिनमें से प्रत्येक में आधी सदी के से भी अधिक समय पहले नासा मिशनों के दौरान एकत्र की गई वास्तविक चंद्रमा मिट्टी का 1 ग्राम था। तो दोस्तों, ये बहुत खुशी की बात है, बड़े गर्व की बात है।
अब यहाँ पूरी दुनिया में होड़ मच रही है कि कौन चंद्रमा पर पहले कदम रखता है, कौन क्या कितना कर डालता है। तो चाइना तो आप जानते हो वो विज्ञान को प्राथमिकता देता है, और हमारे देश के बड़े बड़े जो टॉप के नासा के वैज्ञानिक हैं वो भी जो है घंटा घड़ियाल बजाने में विश्वास करते हैं। भाई करो भाई, चाइना नहीं करता है तो क्या चाइना भूखों मर रहा है? चाइना को कैसे नाप रहा है? आप पूजा पाठ नहीं करते हो, दलितों और आदिवासियों और शूद्रों को जो है तुम उसी में जकड़ा रखना चाहते हो। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।